अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ नदीम अजायब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम ऑब्जेक्टिव की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। एफएससी सेकंड ईयर मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव हम सॉल्व करेंगे। वन बाय वन सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव हम सॉल्व करेंगे। तो पहले चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं कि ऑब्जेक्टिव पहले चैप्टर के कैसे सॉल्व करेंगे। किसी भी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने से पहले आप वो सारे टॉपिक्स अगर आपने कवर किए हैं, पढ़े हैं, तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव आसान हो जाएगा। तो पहला जो चैप्टर है हमारे पास फंक्शंस का चैप्टर है। तो फंक्शन की डेफिनेशन का पता होना चाहिए, फिर टाइप्स ऑफ फंक्शंस का पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ फंक्शन यानी पॉलिनोमियल फंक्शंस, लीनियर फंक्शन, कांस्टेंट, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रिक, इसी तरह आप कंटिन्यूस फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, और हमारे पास इवन ऑड फंक्शंस, पैरामीट्रिक फंक्शंस, ये सारे अगर आप कवर करेंगे। इसी तरह आगे अगर चले जाएँ तो हाइपरबॉलिक फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। इन सारे फंक्शंस को अगर आप पढ़ेंगे तो आप ऑब्जेक्टिव इजीली सॉल्व करते हैं। फंक्शन की डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर आपको आपकी डेफिनेशंस आपको पता हो कि ऐसे फंक्शंस की डोमेन और रेंज को सॉल्व किया जाता है, निकाला जाता है, तो आप इजीली फाइंड आउट करते हैं। कंटिन्यूस फंक्शन, डिसकंटिन्यूस फंक्शन, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शंस और ग्राफ ऑफ ए फंक्शंस, इन सारे टॉपिक्स को अगर आप कवर करेंगे तो आप इजीली ऑब्जेक्टिव सॉल्व आउट कर सकेंगे। तो अब हम सॉल्व करते हैं ऑब्जेक्टिव पहले चैप्टर की। यूनिट नंबर 1 है फंक्शंस एंड लिमिट्स। मुख्तलिफ बोर्ड्स के ये पेपर में से ये क्वेश्चन उठाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु रिकॉग्नाइज द टर्म फंक्शन टू डिस्क्राइब द इंडिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अदर। ये एक क्वांटिटी यानी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को किसने डिस्क्राइब किया? तो ये लेबनीज़ ने, लेबनीज़। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो लेबनीज़ है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब इसी तरह दूसरा ऑब्जेक्टिव है, द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। रेंज क्या है? अब डोमेन इसकी है रियल नंबर। तो रियल नंबर में पॉजिटिव और नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक आते हैं। अगर इसकी रेंज फाइंड आउट करें तो जितने भी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, वो सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ बन जाएंगी। तो ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी रेंज बन जाएगी। अगर आप -1 पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर 1 आएगा। इसी तरह माइनस की जितनी वैल्यूज़ पुट करेंगे वो पॉजिटिव आएंगी, इसलिए इसकी रेंज आएगी 0 इन्फिनिटी। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तीसरा पार्ट, कोसिकेंट ऑफ हाइपरबॉलिक एक्स। अब आपके पास है साइन हाइपरबॉलिक एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 होता है। अगर साइन हाइपरबॉलिक एक्स है तो कोसिकेंट होता है 1/sin हाइपरबॉलिक एक्स। तो 1/sin, अगर इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इसका भी रेसिप्रोकल ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स होगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है 2 डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस साइन ऑफ एक्स। अब ये फंक्शन आपका इवन है, ऑड है, कौन सा फंक्शन है? तो इवन ऑड चेक करने के लिए आप x की जगह -x पुट करेंगे तो -x की पावर क्यूब प्लस साइन ऑफ -x। तो माइनस का क्यूब आंसर आएगा -x क्यूब माइनस साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन ऑफ थीटा यानी माइनस साइन ऑफ x। तो माइनस अगर कॉमन ले लिया जाए x क्यूब प्लस साइन ऑफ x, तो माइनस ये सारा वही का वही फंक्शन है f ऑफ x। तो अगर फंक्शन ऑड हो तो f ऑफ -x पुट करें तो -f ऑफ x आता है, लिहाजा ये फंक्शन ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन। ऑब्जेक्टिव नंबर 5, f ऑफ x इज इक्वल टू 3x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज़, ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, इसको भी चेक कर लेते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू 3x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। f ऑफ x की जगह पुट करेंगे -x, तो जहाँ x है वहाँ -x पुट करेंगे, ये आएगा -3x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर की जगह -x स्क्वायर पुट करेंगे तो 12 यही आएगा -3x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो
इस सारे की जगह आप फंक्शन पुट करेंगे तो आपके पास आएगा एफ ऑफ एक्स। तो ये फंक्शन भी ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट x approaches to a x square minus a square divided by x minus a। अगर इसकी लिमिट फाइंड आउट करें तो हमारे पास x अप्रोचेज टू a का रिज़ल्ट होता है x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a। तो ये रिज़ल्ट बराबर होता है n a की पावर n माइनस 1, ये आपके पास होता है। अब यही n की जगह अगर 2 सब्स्टिट्यूट करें इस रिज़ल्ट में तो आपके पास इसका आंसर आएगा 2a की पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2a। तो इसका ऑप्शन आपके पास 2a पार्ट। सिमिलरली जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया, अगर n a की पावर n माइनस 1 है रिज़ल्ट, तो n की जगह अगर 3 है तो आप लिखेंगे 3a की पावर 3 माइनस 1, तो 3a स्क्वायर, ये ऑप्शन आएगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 8, ये एक्सरसाइज 1.2 में सारा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। अगर इसको आप सॉल्व करें तो इसका आंसर आता है क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर, सॉरी पी ऊपर है, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर, ये ऑप्शन आता है। तो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, x और tan of x लिमिट x अप्रोचेज टू 0। tan of x को लिखेंगे x डिवाइडेड बाई साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई कॉज ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेज टू 0। लिमिट x अप्रोचेज टू 0, कॉज को आप x डिवाइडेड बाई साइन ऑफ x और कॉज को आप डिनोमिनेटर में आउट करके लिखेंगे। x अप्रोचेज टू 0, इसको अगर मैं लिखूँ 1 ओवर x को नीचे लिखूँ साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई x और कॉज ऑफ x। अगर लिमिट अलग अलग अप्लाई करूँ, लिमिट के रूल हैं कि लिमिट आप अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। थीटा अप्रोचेज टू 0, x अप्रोचेज टू 0, कॉज ऑफ x। तो ये सैंडविच थ्योरम यूज़ करके एक रिज़ल्ट लिखते हैं कि लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन ऑफ थीटा और थीटा 1 होता है। तो इसके तहत 1 डिवाइडेड बाई 1 और कॉज ऑफ 0, 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 1, आंसर आएगा 1। तो इसका आंसर आपके पास 1 आता है। 10 है, द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2x इज़ नॉट कंटिन्यूस एट। ये फंक्शन किस x की कौन सी वैल्यूज़ पे ये कंटिन्यूस नहीं है? कंटिन्यूस उस वक्त नहीं होता जब फंक्शन डिफाइन ना हो। अगर x की वैल्यू में 0 पुट करूँ, पुट x इज़ इक्वल टू 0, तो f ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 2 प्लस 3 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0। तो 2 ओवर 0 आंसर आता है इंटू विच इज़ नॉट डिफाइंड, इसलिए फंक्शन एट x इज़ इक्वल टू 0 पे डिफाइंड नहीं है। तो ऑप्शन आपके पास आता है x इज़ इक्वल टू 0। 11 पार्ट, ए फंक्शन f ऑफ x, f फ्रॉम x टू y डिफाइंड f ऑफ x इज़ इक्वल टू 1 हो। अगर आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट हो c, उस वक्त फंक्शन आप कहेंगे कि ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है। राइट साइड पे अगर आपके पास कांस्टेंट आता है तो वो कांस्टेंट फंक्शन होता है बाय डेफिनेशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। x इज इक्वल टू 12 पार्ट 3 cos ऑफ t, y इज इक्वल टू 3 साइन ऑफ t। रिप्रेजेंट, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है सर्कल की। अगर आप इसको सॉल्व करें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को सॉल्व करें तो 9 cos स्क्वायर प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा, 9 को कॉमन लें, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, लिहाजा ये सर्कल बनता है, सर्कल की इक्वेशन। 13 पार्ट, f ऑफ x
इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 9 की पावर 3। इसका इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए आप लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 9 की पावर 3। 3 पावर ख़त्म करने के लिए वाई की पावर 1/3, दोनों तरफ पावर 1/3 ले, माइनस एक्स प्लस 9, तो वाई की पावर 1/3 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो 9 माइनस वाई की पावर 1/3 इज इक्वल टू एक्स। तो x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y, इसकी जगह माइनस वाई की पावर 1/3 इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y, रिप्लेसिंग y इन x, तो आपके पास फंक्शन आएगा 9 माइनस एक्स की पावर 1/3 इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू ये आती है 9 माइनस एक्स की पावर। 14 पार्ट, 14 पार्ट, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट। अगर आपके पास एफ प्राइम ऑफ साइन ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाए, जहाँ आप एक्स है वहाँ आप साइन की वैल्यू पुट करेंगे, साइन ऑफ एक्स ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट, तो साइन ऑफ एक्स ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट, तो साइन एक्स ओवर कॉस ऑफ एक्स ये होता है टेन ऑफ एक्स, तो इसका ऑप्शन आता है टेन ऑफ एक्स। तो टेन को लिखते हैं 1 ओवर, क्योंकि टेन आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, लिहाजा टेन होता है 1 ओवर कॉट ऑफ एक्स। 15 पार्ट है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2/3 इज ए आर इवन फंक्शन बिकॉज एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर 2 होल पावर 1/3, तो माइनस की पावर 2 एक्स स्क्वायर और इसकी पावर 1/3 वापस वही फंक्शन आता है, लिहाजा ये इवन फंक्शन है। 16 है, 16 पार्ट कि द फंक्शन इज सेड टू बी एन इवन इफ़, फंक्शन इवन कब होता है, जब एफ ऑफ माइनस एक्स की जब माइनस एक्स करें तो दोबारा एफ ऑफ एक्स वही फंक्शन आए जिसमें आपने -1 पुट किया है, तो एफ ऑफ एक्स आता है। 17 क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर आपके पास ये है, हर साइड इसकी एक्स, सारी साइड इसकी बराबर है, एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, कि पी एज ए फंक्शन ऑफ ए लिखेंगे, तो पी आपके पास है एक्स प्लस है, सारी साइड को जमा करें तो आपके पास आता है 4x, एरिया है x इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर आता है। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालें, स्क्वायर रूट ये हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट p इज़ इक्वल टू 4, ए की जगह आप लिखेंगे स्क्वायर रूट ए, तो p इज़ इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ए ऑप्शन आता है, तो 4 स्क्वायर रूट ए ऑप्शन आता है, ये ऑप्शन दुरुस्त नहीं है। 18 पार्ट है, 18 पार्ट, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 f of x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू लॉग है, तो देन आप यहाँ लिखेंगे f of x इज इक्वल टू, f of x किसके बराबर होगा, तो f of x अगर एक रिज़ल्ट देखा जाए तो वो बराबर होता है a की पावर x के, तब जाके अगर इसकी जगह आप a की पावर x लिखें, a की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, तो ये होता है log ऑफ a के बराबर, तो a की पावर x ऑप्शन आता है। 19 पार्ट, लिमिट 1 माइनस 3x की पावर 2/x ये किसके बराबर होगा, आपके पास एक रिज़ल्ट है 1 + 1 ओवर n होल पावर n लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ये होता है e के बराबर। इसी की डिडक्शन करें तो लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 + x होल पावर आती है 1 ओवर x, ये भी e के बराबर है। अगर आप 1 ओवर n की जगह x पुट करें तो ये रिज़ल्ट आता है। अब इस रिज़ल्ट के तहत अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x बनाएंगे, अगर यहाँ 3x है तो यहाँ भी 3x बनाएंगे, तो लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 + 3x होल पावर, यहाँ 3 बनाने के लिए आप लिखेंगे 1 ओवर 3x
और ये 2 होल पावर 2 इंटू 3, तो ये e के बराबर होगा e की पावर 6। ये आपका ऑप्शन आता है e की पावर 6। 20 क्वेश्चन, इफ़ f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 4 का स्क्वायर रूट, देन f ऑफ x की जगह आप x स्क्वायर प्लस 4, यहाँ भी x स्क्वायर प्लस 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका ऑप्शन बनेगा यहाँ x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 x स्क्वायर प्लस 8 ऑप्शन आएगा। आपका करेक्ट ऑप्शन है x स्क्वायर प्लस 8। 21 x इज इक्वल टू 8t स्क्वायर, x इज इक्वल टू 8t स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2at और द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पैरामीट्रिक, अगर इनको सॉल्व किया जाए तो ये पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन बनती है। यहाँ से t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर निकाल के आप यहाँ पुट करेंगे तो पैराबोला की इक्वेशन बनती है। 22 f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1, f ऑफ x की वैल्यू निकालनी है। तो f ऑफ x, तो f ऑफ 2x प्लस 1, अब ये 2x प्लस 1 आप इस x में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आएगा 2 इंटू 2x प्लस 1 प्लस 1, तो 4x प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, तो 4x प्लस 3 आपके पास आंसर आ जाएगा, 4x प्लस 3। ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस है। 23 पार्ट, द फंक्शन f ऑफ x क्यूब इज़ ऑड फंक्शन, ऑड। अगर माइनस एक्स की पावर 3 करें तो दोबारा आता है माइनस एक्स क्यूब, तो माइनस इस एक्स क्यूब की जगह आप f ऑफ x लिखेंगे तो ये ऑड फंक्शन। साइन हाइपरबॉलिक x इज इक्वल टू, साइन हाइपरबॉलिक ऑफ x बराबर होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2। ये है 2 साइन हाइपरबॉलिक, 2 को आप इधर मल्टीप्लाई करें, ये आपका ऑप्शन बनेगा। ये कॉज हाइपरबॉलिक ऑफ x होता है वो यहाँ प्लस होता है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2, तो आपका ऑप्शन ये। f ऑफ x इज इक्वल टू कॉज ऑफ x प्लस साइन ऑफ x इज़ इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। f ऑफ माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे, कॉज ऑफ माइनस एक्स प्लस साइन ऑफ माइनस एक्स, तो कॉज ऑफ माइनस एक्स होता है कॉज ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स होता है साइन ऑफ एक्स। अब ये सारे का सारा फंक्शन दोबारा ये फंक्शन नहीं बन सकता, ना माइनस के साथ बन सकता है और ना f ऑफ x इसके साथ। माइनस कॉमन लेंगे, काज के साथ माइनस आएगा और यहाँ काज के साथ माइनस नहीं है, तो अब ये फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स हो, देन f ऑफ x इज़ ऑड फंक्शन। अगर ये कंडीशन हो तो फंक्शन ऑड होता है। सिमिलरली जिस तरह पिछले 2x प्लस 1 के लिए आप f ऑफ x निकाला था, इसी तरह इसके लिए फंक्शन के लिए निकालेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 1, तो f ऑफ x अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे f ऑफ 2x माइनस 1, तो 2 इंटू 2x माइनस 1 माइनस 1, तो 4x माइनस 2 माइनस 1, आपके पास आएगा 4x माइनस 3, ये ऑप्शन बनेगा 4x माइनस 3। सिमिलरली g ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर x स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो दोबारा इसकी वैल्यू x की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास x की 4 वैल्यू आएगी, सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं। अब सैंडविच थ्योरम लगा के एक रिज़ल्ट फाइंड करते थे, साइन थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसको यूज़ करके आप क्वेश्चन नंबर 30 निकालेंगे। लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन ऑफ 7 थीटा ओवर थीटा, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0। अब यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा है, यहाँ भी थीटा होना चाहिए। अब यहाँ 7 थीटा है तो यहाँ भी 7 थीटा होना चाहिए, साइन 7 थीटा डिवाइडेड बाई, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है और डिवाइड भी किया जा सकता है। अब ये सारे का सारा 1
इंटू 7, आंसर 7 आएगा, आपका ऑप्शन आता है 7। लिमिट e की पावर -1/x, अगर e की पावर -1/x हो, x की जगह 0 पुट करें, e की पावर -1/0, तो e की पावर -इन्फिनिटी 1/e की पावर इन्फिनिटी, आंसर आएगा 0, तो आपका ऑप्शन बनता है 0। पार्ट लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 1/3n होल पावर n। तो आपके पास रिजल्ट है n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n, आंसर होता है e। यहाँ n है तो यहाँ भी क्या बनेगा n, यहाँ 3n है तो यहाँ भी बनाएंगे 3n। लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 1/3n होल पावर 3n। 3n से अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो 1/3 से डिवाइड भी करेंगे, दोनों मल्टीप्लाई होकर दोबारा n आएगा, तो ये सारा e की पावर 1/3 बनेगा, तो ये ऑप्शन बनता है e की पावर 1/3। f ऑफ -x, अगर f ऑफ x है तो f ऑफ x इज़ इवन, अगर -x पुट करें f ऑफ x ही आए तो इवन फंक्शन होता है। 34 f ऑफ x इज़ इक्वल टू 2x - 1 हो, तो आप f इनवर्स ऑफ x फाइंड करें, तो इसको y पहले पुट करें, 2x - 1, 2x की वैल्यू निकालें तो y + 1, x की वैल्यू निकालें y + 1/2। अगर आप f इसकी जगह वैल्यू पुट करें, f इनवर्स ऑफ y इज़ इक्वल टू y + 1/2, तो y की जगह रिप्लेस करें दोबारा x को, तो f इनवर्स ऑफ x इज़ इक्वल टू x + 1/2, तो ये ऑप्शन आता है। f ऑफ x इज़ इक्वल टू 1/x, तो f इनवर्स ऑफ x निकालना है, तो f ऑफ x को आप लिखें y इज़ इक्वल टू 1/x, तो x की वैल्यू 1/y, x की जगह आप दोबारा लिखेंगे f ऑफ x इज़ इक्वल टू y होता है, तो x इज़ इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y, तो इसकी जगह आप f इनवर्स ऑफ y इज़ इक्वल टू 1/x जब रिप्लेस करेंगे, सॉरी y को x के साथ रिप्लेस करेंगे तो ये आएगा f इनवर्स ऑफ x इज़ इक्वल टू 1/x, तो यही दोबारा आता है x। लिमिट x अप्रोचेज टू 0, साइन ऑफ 2x ओवर 3x ओवर साइन ऑफ 2x, इसकी लिमिट फाइंड आउट करें तो आपका ऑप्शन आते हैं 3/2, ये ऑप्शन आता है, इसलिए कि 3x को मल्टीप्लाई भी करें डिवाइड भी करें, मल्टीप्लाई करें डिवाइड करेंगे, यहाँ 2x मल्टीप्लाई डिवाइड रिजल्ट लगाएंगे तो ये 1 और ये 1 आएगा, यहाँ 3/2 ऑप्शन बनेगा। साइन x ओवर x, x अप्रोचेज टू 0, वही सैंडविच थ्योरम के तहत जो रिजल्ट है साइन ऑफ थीटा ओवर थीटा, थीटा अप्रोचेज टू 0, 1 होता है, तो थीटा की जगह x है तो x अप्रोच टू 1, ऑप्शन 1 आता है। f ऑफ x इज़ कंटिन्यूस एट पॉइंट a, देन कंटिन्यूस उस वक्त होता है जब लिमिट x अप्रोचेज टू a f ऑफ x और f ऑफ उस पॉइंट पे लिमिट दोनों डिफाइन, जब आपस में इक्वल आ जाएं उस वक्त हम कहेंगे कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है। तो फंक्शन और लिमिट की वैल्यू जब बराबर हो जाए तो साइन थीटा विद थीटा मायर इन रेडियन, अगर साइन थीटा और थीटा 1 हो, थीटा मायर इन रेडियन, रेडियन में मायर करेंगे तब ये रिजल्ट आपके पास 1 आता है। लिमिट x अप्रोचेज टू a, f ऑफ x माइनस f ऑफ a ओवर x माइनस a इज़ इक्वल टू, आपके पास f प्राइम ऑफ x फर्स्ट डेरिवेटिव आता है, f प्राइम ऑफ a डेरिवेटिव एट पॉइंट a। टेन हाइपरबॉलिक साइन ओवर कॉस होता है, साइन हाइपरबॉलिक होता है e की पावर x माइनस e की पावर x ओवर 2, टेन हाइपर कॉस होता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ओवर 2, 2 कैंसिल करें तो ये और ये नॉमिनेटर में और ये डिनोमिनेटर में आपके पास टेन की वैल्यू आती है। f ऑफ x इज इक्वल टू x कॉट ऑफ x इज़, अगर f की जगह माइनस x पुट करें तो देखेंगे इवन है या ऑड है, माइनस x कॉट ऑफ माइनस x, तो माइनस x कॉट ऑफ माइनस होता है कॉट ऑफ माइनस कॉट ऑफ x, तो माइनस माइनस प्लस दोबारा ये आएगा x कॉट ऑफ x, तो ये आपके पास इवन फंक्शन है। सीकेंट स्क्वायर हाइपरबॉलिक स्क्वायर x, सीकेंट ये बराबर होता है 1 माइनस
tan hyperbolic square x, 1 minus tan hyperbolic square x. 44. Limit x approaches to 2, x minus 2 over x का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट, ये है x का स्क्वायर रूट। मिस्टेक है यहाँ पे। इसको अगर मैं लिखूँ लिमिट x अप्रोचेज टू 2, x माइनस 2 ओवर x स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट, रेशनलाइज करें स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 2 बटा स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 2। तो लिमिट x अप्रोचेज टू 2, x माइनस 2 स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई ये होगा स्क्वायर रूट x का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो 2 माइनस x, लिमिट x अप्रोचेज टू 2, x माइनस 2 स्क्वायर रूट x प्लस 2 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई x, ये कैंसिल x माइनस 2, ये और ये कैंसिल आउट। जब लिमिट पुट करेंगे स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, आंसर आएगा 2 स्क्वायर रूट 2। तो आपका ऑप्शन बनता है 2 स्क्वायर रूट। 45. लिमिट x अप्रोचेज टू 0, साइन ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई साइन ऑफ बी एक्स इक्वल टू, इसको अगर ए एक्स से मल्टीप्लाई और ए एक्स से डिवाइड भी करेंगे साथ साइन आएगा, ए एक्स से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड। इसी तरह बी एक्स से मल्टीप्लाई और बी एक्स से डिवाइड करेंगे साइन ऑफ बी। जब लिमिट पुट करेंगे ये और ये 1 आएंगे, तो ए एक्स ओवर बी एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, ए ओवर बी आपका ऑप्शन आए, ए ओवर बी। The output of a function is called range and the output of a function is called image. cos hyperbolic square minus sin hyperbolic square is equal to 1, ये 1 के बराबर होता है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो वहाँ cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ cos हाइपरबॉलिक स्क्वायर माइनस sin हाइपरबॉलिक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ऑप्शन आता है। sin हाइपरबॉलिक x इज इक्वल टू, हाइपरबॉलिक फंक्शन लिखें तो e की पावर माइनस एक्स ओवर 2 आता है। अगर इसका इन्वर्स निकालें, सिमिलरली हमने पीछे इसका इन्वर्स निकाला है, तो ये आपके पास 9 माइनस एक्स की पावर साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा, लिमिट 52 क्वेश्चन है। थीटा अप्रोचेज टू 0, साइन स्क्वायर थीटा है तो मैं साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई भी करूँगा और डिवाइड भी करूँगा। लिमिट पुट करेंगे, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0, साइन थीटा ओवर थीटा का स्क्वायर इंटू लिमिट थीटा अप्रोचेज 0 थीटा, ये आएगा 1 का स्क्वायर, लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा 0, ऑप्शन आपका आता है 0। 53. लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 ओवर n की पावर n, तो आपका रिजल्ट है 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n e के बराबर होता है। यहाँ माइनस है तो मैं लिखूँगा n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर माइनस n की पावर n। अब यहाँ भी माइनस n बनाएंगे तो होल पावर में अगर -1 लिखूँ, -1 n हो जाएगा। तो लिमिट थीटा अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 ओवर माइनस n होल पावर -1, तो ये सारा e के बराबर, e की पावर -1 1 ओवर e, या e की पावर -1। f of x approaches f from x to y is a function, then x is called x domain और y range होता है, तो x domain है। f of x is equal to 2x plus 5, तो f of 2 जब निकालेंगे जहाँ x है वहाँ आप 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 5, तो आंसर आएगा 9 ऑप्शन आपका आता है। वैल्यू आप नेगेटिव ऐसी वैल्यू x की सब्स्टिट्यूट करेंगे कि स्क्वायर रूट के अंदर -1 ना बचे, तो -1 अगर x की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट करें तो आंसर आता है 0। अगर x की वैल्यू -2 पुट करें आंसर आता है -1, तो x की वैल्यू -1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इसकी होगी डोमेन। जब रेंज फाइंड आउट करेंगे तो x की वैल्यू -1 पुट करेंगे 0 आएगा, 1 पुट करेंगे 2 आएगा, अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, तो 0 और इन्फिनिटी के दरमियान आएगा। इफ़ f of x
इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, देन ये फंक्शन क्या होगा, अगर आप एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करें तो माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ माइनस कॉमन लें तो ये ना एफ ऑफ एक्स बनता है और ना माइनस एफ ऑफ एक्स बनता है, तो ये ना तो इवन है और ना ऑड फंक्शन है। अगर इसको देखा जाए तो ये कॉट ऑफ प्लस ऊपर है, नेगेटिव नीचे है, तो काज ओवर साइन बनता है, काज ओवर साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स कॉट हाइपरबोलिक ऑफ एक्स होता है। इसको अगर सॉल्व करें तो पीछे हमने सॉल्व किया है, ये बनेगा 5x की पावर 5 माइनस 1, तो 5 ये है x की जगह है आपके पास 32 है, तो 32 2 का x माइनस 2 है, 2 की पावर, तो 2 की पावर 4, 5 इंटू 16 80 बनता है, 80 ऑप्शन आपका बनेगा। अगर इसको सॉल्व किया जाए 1 माइनस ई की पावर 2x ओवर 2 ई की पावर x को दोनों सॉल्व करें तो ये माइनस साइन हाइपरबोलिक ऑफ x बनता है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स सीकेंट ऑफ एक्स, अगर एफ ऑफ 0 पुट किया जाए तो यहाँ 0 और सीकेंट ऑफ 0 1, तो ऑप्शन आता है 0। इसमें एफ ऑफ 0 पुट करें x की जगह तो ये 0 प्लस 6, तो आपका आंसर 6 आता है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के, देन डोमेन ऑफ एफ बनती है एफ रियल नंबर, अगर x की जो मर्ज़ी आप यहाँ वैल्यू पुट करें आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो रियल नंबर्स बनते हैं सारे डोमेन की। 77 लिमिट x अप्रोचेज टू a की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई a, तो ये एक रिजल्ट है जो लॉग ऑफ a, अगर इसको प्रूव किया जाए तो लॉग ऑफ लिमिट फाइंड आउट किया जाए तो लॉग ऑफ